आत्मदेव जी कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई कहे कि मैं राजा हूं, तो पूछा जाए कि अच्छा आपकी प्रजा कहाँ है, तो कहे कि प्रजा मुझे नहीं है। तो बिना प्रजा के राजा किस काम का, बेकार है। कोई कहे मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन पूछा जाए कि खाने वाला कौन है, कोई संतान नहीं है, कोई नहीं है खाने वाला, तो ऐसा धन किस काम का। वैसे ही दाम्पत्य जीवन हो जाए, पति पत्नी हो जाए और पुत्र न हो, तो वह जीवन किसी काम का नहीं। और देखिए शास्त्र कहता है अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिनको पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। तब सन्यासी महात्मा कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, देखो उधरी दात्मनात्मानु आत्मानु अवसादे। इस संसार में व्यक्ति अपने किए हुए कर्म के बल पर अपना उद्धार कर लेता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि जिनको संतान नहीं है, जिनको पुत्र नहीं है, उनकी मुक्ति नहीं होगी। और यदि पुत्र से मुक्ति होती है तो बताओ कैसे मुक्ति होती है। आत्मदेव जी कहते हैं कि देखिए जिनको बेटा रहता है तो पिता माता के मरने के बाद वह बेटा उनका पिंडदान करता है, और पिंडदान करता है जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है। महात्मा जी हंसे और कहे अच्छा ऐसी बात। तो एक बात बताओ, यदि पिंडदान करने से ही मुक्ति हो जाती तो संसार में जितने लोग विवाह किए हैं उसमें 95% लोगों को बेटा होता है, और वह बेटा अपने पिता का पिंडदान करते हैं। तो जिसका पिंडदान हो गया उनकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए, और यदि मुक्ति हो गई तो मुक्ति हो जाने के बाद वह जीव पुनः धरती पर जन्म नहीं लेता। तो जो चला गया वो तो नहीं आएगा। फिर ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हे आत्मदेव पंडित जी, आपको पिंडदान का वास्तविक अर्थ मालूम नहीं है। पिंडदान का अर्थ होता है पिंड अर्थात शरीर। अपने शरीर का दान परमात्मा के सेवा में, परमात्मा के श्री चरणों में कर देना ही वास्तविक पिंडदान है। इसलिए अच्छा एक बात, यदि पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती, बेटा पिंडदान करता है तो मुक्ति हो जाती, तो हम ठहरे सन्यासी महात्मा, हम लोग तो शादी नहीं करते, तो हम लोग को तो बेटा होता नहीं, तो हमारी मुक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या हमारी मुक्ति नहीं होती? तब सन्यासी महात्मा कहते हैं कि सुनिए, यदि मुक्ति चाहते हैं तो एक ही उपाय कीजिए। क्या है? सकल तजी राम